हेलो ट्रेनीज, आज हम स्किल लर्निंग के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस वीडियो के बाद आप स्किल लर्निंग के फेजेस को डिफाइन कर पाएंगे। कॉग्निटिव फेज, फिक्सेशन फेज, ऑटोनोमस फेज। स्किल लर्निंग के मुख्य एलिमेंट्स को डिफाइन कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इमिटेशन, रेपिटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल लर्निंग के 3 चरण। जैसे जैसे कौशल के बारे में हमारा ज्ञान आगे बढ़ता है, हम धीरे धीरे समझते हैं कि शारीरिक कौशल का विकास 3 अलग अलग चरणों में होता है। वो इस प्रकार है: संज्ञानात्मक चरण, निर्धारण चरण, स्वायत्त चरण। संज्ञानात्मक चरण। इस चरण में हम देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए, किस क्रम में और कैसे। इस चरण में इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में ट्रेनी जिस कौशल को सीखना चाह रहा है उससे जुड़ा ज्ञान प्राप्त करता है। सबसे पहले ट्रेनी प्रशिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे कौशल को देखता है और उस पर ध्यान देता है। प्रशिक्षक 3 बातें समझाता है। क्या करना है, इसका मतलब है कौशल से जुड़े हुए कदम या क्रियाएं। इसे कैसे करना है, इसमें कौशल को सही ढंग से करने की तकनीक और तरीके शामिल हैं। सुरक्षा सुझाव। प्रशिक्षक दुर्घटनाओं या गलतियों से बचने के लिए कौशल करते समय जिन महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों और प्रिकॉशंस का पालन करना चाहिए उनके बारे में बताते हैं। प्रशिक्षक पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझाएगा, जिसकी मदद से कौशल पूरा करने में गलतियां ना के बराबर होंगी। इस चरण में प्रशिक्षक कौशल का प्रदर्शन करता है ताकि सीखने वाले को कौशल व्यवस्थित तरीके से करने का तरीका दिखाया जा सके। निर्धारण चरण। इस चरण में ट्रेनीज प्रक्रिया का कई बार अभ्यास करके बिना कोई गलती किए उसे करने का सही तरीका सीखते हैं। सही तरह के व्यवहारिक पैटर्न का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार सीखने वाले का व्यवहार या कौशल का व्यवस्थित तरीका तय हो जाता है। जब आप कुछ करने की अपनी समझ को अपनी शारीरिक क्षमताओं के साथ जोड़ सकते हैं, तो आप किसी काम या कौशल को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। किसी भी कौशल का प्रदर्शन करते समय समन्वय और उसके काम को उसके क्रम अनुसार करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस स्तर पर ट्रेनी क्या करे और कैसे करे, इस ज्ञान का प्रयोग करता है। संचालन के पहलू, कब करना है और कितना अच्छा किया, अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। इस चरण से ट्रेनी स्वायत्त चरण में चले जाते हैं। स्वायत्त चरण। इस चरण में ट्रेनी बिना किसी सहायता या गलती के निश्चित समय के अंदर अपना काम करना सीखता है। ट्रेनी को खुद पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें बहुत ज्यादा सोचने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ट्रेनी किसी कौशल में वास्तव में अच्छा हो जाता है, तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे हर चरण को आसानी से बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकता है। इस चरण में सीखने वाला वास्तव में अपने काम में अच्छा हो जाता है और कौशल का बेहतर प्रदर्शन करता है। स्किल लर्निंग। कौशल सीखने की प्रक्रिया। किसी भी कौशल में सक्षम होने के लिए उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग में सबसे पहले उस कौशल संबंधित ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षक टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी आदि को सही क्रम में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा सावधानियों के साथ कौशल तत्वों को एक एक करके दिखाएगा। फिर ट्रेनीज को कौशल प्रदर्शन के लिए कहा जाएगा। ट्रेनी को कौशल में सक्षम होना है तो उन्हें इन चरणों को समझना होगा, जो है ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, इमिटेशन और रेपिटिशन। आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। ऑब्जर्वेशन। प्रशिक्षक सबसे पहले दिखाएगा कि किसी विशेष मशीन को कैसे संचालित किया जाए या किसी विशेष प्रक्रिया को कैसे किया जाए। ट्रेनीज को इसे ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है। इस चरण में प्रशिक्षक को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ट्रेनीज को इन सब बातों का पालन करना होगा। क्या दिखाया जा रहा है, कौशल का प्रदर्शन कैसे करना है, उस काम को करने की तकनीक, औजारों और उपकरणों को संभालने का सही तरीका, सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेशन। इस चरण में ट्रेनीज को प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और रॉ मटेरियल्स को संभालने का
अवसर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ही प्रशिक्षक मार्गदर्शन करेगा। इससे ट्रेनीज में उपकरण वगैरह को संभालने या इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित होगी और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी टीम के साथ काम कर पाएंगे। इमिटेशन। इस चरण में ट्रेनीज प्रशिक्षक की नकल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को करने का ये उनका पहला अनुभव होगा और उनसे कोई गलती हो सकती है। ऐसा होने पर प्रशिक्षक को ट्रेनीज का मार्गदर्शन करना चाहिए, नहीं तो ये एक गलत आदत बन जाएगी। प्रशिक्षक को ये ध्यान रखना होगा कि ट्रेनीज उनके सिखाई गई चीजों को हूबहू कर रहे हैं या नहीं, नहीं तो उन्होंने जो कुछ भी देखा है वो सब भूल जाएंगे। रेपिटिशन। इमिटेशन चरण में प्रशिक्षक के उचित मार्गदर्शन से ट्रेनीज उस काम को करने की सही विधि और तकनीक सीखते हैं, लेकिन परफेक्शन, गति और सटीकता के लिए उन्हें इसे बार बार दोहराना पड़ता है। इसलिए कौशल सीखने और उसमें महारत हासिल करने में दोहराव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए जल्दी से नजर डालें जो हमने अब तक सीखा। इस स्किल लर्निंग के वीडियो में 3 चरण शामिल हैं: संज्ञानात्मक, निर्धारण और स्वायत्त। संज्ञानात्मक चरण में कौशल के क्या, कैसे और सुरक्षा पहलुओं को समझना शामिल है। निर्धारण चरण दोहराए जाने वाले अभ्यास, सही व्यवहार स्थापित करने पर केंद्रित है। स्वायत्त चरण ट्रेनीज को कौशल को आत्मविश्वास से और स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति देता है। सीखने के प्रमुख तत्वों में अवलोकन, भागीदारी, अनुकरण और दोहराना शामिल है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।